वीडियो के सेकंड पार्ट में सबको खुशामदीद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट वीडियो हमने कल अपलोड की थी, उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। 51 है, इन डैश सर सैयद अहमद खान वाज ट्रांसफर टू अलीगढ़ आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग फॉर साइंटिफिक सोसाइटी। तो ये इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है 1864 है। 52 नंबर, द मिनिस्टर ऑफ इंडिया अफेयर्स अप्रूव द डैश ऑन जून 1905। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये आपके पास 1905 में हुआ था। 53 नंबर है, द शॉपकीपर सेड टू द मैन व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू नीड। तो इसका आपने क्या बनाना है, इसका आपने इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। कॉमास के अंदर जो टेंस है वो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन इसका है, द शॉपकीपर आस्क्ड द मैन व्हाट काइंड ऑफ बुक ही नीडेड। इसका यही राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर है, द फ्रूट दैट इज़ ग्रोन ऑर्गेनिकली इज़ एक्सपेंसिव। तो इसमें आपके पास जो अंडरलाइन है ये आपके पास क्या चीज़ है, आपके पास एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि आपके साथ नाउन को जो है डिफ़ाइन किया है, इसमें आपके पास वर्ब तो मौजूद ही नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, एडजेक्टिव क्लास है। 55 नंबर है, द वर्ड वैनिटी इज़ अ एंटोनिम टू। एंटीनेम, इसका एंटीनेम आपने बनाना है वैनिटी। वैनिटी जिसका मतलब होता है तकब्बुर करना, तो यहाँ पर आपके पास मोडेस्टी है, इसका मतलब है कि इनकिसारी करना। कंसर्ट का मतलब होता है तकब्बुर करना, और कंपेरिजन का मतलब होता है साटी। मोडेशन का मतलब होता है मैन रवि। तो यहाँ पर इसका जो एंटीनम बनता है वो होता है मोडेस्टी यानी आजी, और कंसल्ट तो इसका बिल्कुल सिनोनिम है। तो कंसल्ट और वैनिटी एक ही चीज़ होती है, जो कि मोडेस्टी इसका एंटीनम है। 56 नंबर है, आई विल हैव बीन स्टडिंग इटालियन फॉर 3 ईयर्स। द अंडरलाइन फ्रेज इन द सेंटेंस इज़। ये आपके पास फ्रेज है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो ये आपके पास फ्रेज है। लेकिन आपके पास ये कौन सा फ्रेज है, आई विल हैव बीन स्टडिंग, ये आपके पास जो है वर्बल फ्रेज है, यानी आपके पास वर्ब का काम करता है। ये आपके पास एज ए वर्क फंक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे वर्ब फ्रेज, ऑप्शन नंबर सी। बिन हजूरी जब तक जिंदा रहे देश में तबलीग दीन का सिलसिला जारी रखा। तो ये आपके पास लाहौर है, लाहौर में तबलीग का सिलसिला शुरू रखा। नेक्स्ट 60 नंबर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ वालों को हक़ की तरफ बुलाते रहे। तो ये आपके पास तकरीबन 10 साल है, तो 10 साल तक इसमें राइट ऑप्शन है। टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू डैश। टेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर है, तो असल में टेंजेंट बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा के बराबर होता है। लेकिन 45 डिग्री ऐसी डिग्री है, ऐसा एंगल है जिसपे साइन और कास की वैल्यू जो है दोनों 1/2 होते हैं। 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और कास 45 डिग्री जो है उनकी वैल्यूज एक होती है, सेम होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है, और कास 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो जब 1/√2 डिवाइड होता है 1/√2 से, तो आंसर जो है वो 1 आता है। तो ये वाहिद आपके पास एंगल है जिस पर साइन और कास की जो वैल्यू है वो सेम होती है, जो कि 1/√2 होती है। 62 नंबर है, द इंटरनल एंगल एट ईच वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज डैश। ऑक्टागन है जिसमें आपने इंटरनल एंगल मालूम करना होगा। इंटरनल एंगल करना होगा, तो ऑक्टागन आपके पास इस तरह फिगर होता है जिसमें जो है 8 साइड्स होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि किसी भी क्लोज फिगर में इंटरनल एंगल आपने मालूम करना हो, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला है, n लिखना है नंबर ऑफ साइड माइनस यहाँ पर 2 लिखना होगा, ये 2 फिक्स है, डिवाइड बाय n, ये भी फिक्स है, मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो n-2 डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई 180, ये 2 फिक्स होगा, जबकि ये n जो है नंबर ऑफ साइड्स होंगे। अगर आपके पास ट्राइंगल है तो 3-3 डालना है, यहाँ पर 4-4 5-5 6 आप डाल सकते हैं। तो इसी तरह आपके पास ये ऑक्टागन है, n = 8 है, तो हमने यहाँ पर 8 पुट करना है, तो हो जाएगा 8-2 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इसको मज़ीद सोल्व करते जाएंगे, हो जाएगा 4 डिवाइड बाई इससे 6 आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 6/8 को ज़रा आप 6/8 की आप सिम्प्लीफिकेशन करें तो ये 2 के टेबल में कैंसिल हो सकता है, तो हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 180 और 4 की आप कैंसिलेशन करें तो इससे 45 डिग्री आ जाएगा, और 45 और 3 के साथ 45 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके साथ 135 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह ये मालूम हुआ कि ऑक्टागन में जो इंटरनल एंगल होता है, एक एंगल वो 135 का होता है, एक एंगल 135 का होता है। और अगर आपने टोटल एंगल मालूम करना है कि टोटल एंगल की पैमाइश क्या होगी, तो इसके साथ आपने 8 मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो आंसर होगा वो सम ऑफ एंगल्स होगा।
डेसिमल फॉर्म ऑफ 111 विद द बेस 2 इज़ इक्वल टू डैश। इसको डेसिमल फॉर्म में यानी आम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा कि ये जितने भी नंबर है उनको आपने इस बेस के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है, बीच में प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। तो ये जो नंबर है इनको आपने इस बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है इस साइड से। और ये जो बेस आपने लिखा है, जो यहाँ से आपने लिखा है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है तो पावर 0, यहाँ पर पावर 1 और फिर यहाँ पर पावर 2। तो इस तरह आपने हमेशा पावर जो है लिखने होंगे। तो अब देखें 1, ये 2 पावर 2 है तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई ये 2 पावर 1 से 2 आएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 0 का मतलब होता है 2 डिवाइड बाई 2, यानी x पावर 0 हो तो x डिवाइड बाई x, 4 पावर 0 हो तो 4 डिवाइड बाई 4। तो इससे हमेशा आंसर 1 ही आता है। अब इसको सोल्व करें, 4 हो जाएगा और ये 2 है और ये आपके पास 1 है। तो इससे आपके साथ जो आंसर आएगा वो 7 हो जाएगा। 4 + 2 + 1 से आपके साथ आंसर 7 हो जाएगा। तो ये इस तरह ये डेसिमल फॉर्म में जो है वो 7 के बराबर आ जाएगा। 64 नंबर, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज डैश। इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं? वॉवल्स है तो ये कह रहे कि इसमें कितने सबसेट बन सकते हैं, इससे कितने छोटे सबसेट बन सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इज इक्वल टू 2 पावर n। यहाँ पर n की जो तादाद है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इस सेट में है वो 5 है, तो 2 पावर 5 आप लिख लें। 2 पावर 5 का मतलब होता है कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड शॉर्ट ये आपके पास 35 के बराबर होता है, 32 के बराबर होता है। क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8 और 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई 2 35। x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। इसकी हम वैल्यू मालूम करते हैं। करना है x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब की वैल्यू। ये क्वेश्चन ज़रा लेंथी है, चलो आप ऐसा करें कि आपको पता है कि x प्लस 1 ओवर x क्यूब जो है x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब बराबर होता है x प्लस 1 ओवर x इंटू पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो आप लगाना होगा माइनस और पहला मल्टीप्लाई दूसरा, उससे आंसर 1 आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। ये इसका फार्मूला है। अब इसमें आपने पुटिंग करनी है, ये तो आपके पास मौजूद है लेकिन ये आपके पास मौजूद नहीं है, तो इससे आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये इस पर आप स्क्वायर ले लें, एस प्लस बी, चलो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। दोनों साइड पर आप स्क्वायर ले लें तो हो जाएगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला मल्टीप्लाई दूसरे से आपके साथ आंसर 1 आएगा इज इक्वल टू 8 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये 2 इधर शिफ्ट करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 2 से आपके साथ आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने 62 लगाना है, तो इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं कि x प्लस 1 ओवर x तो 8 है और ये जो है आपके पास 62 माइनस 1 है, तो इससे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 61 आ जाएगा। और 8 मल्टीप्लाई 61 जब आप करेंगे तो इससे आपके साथ जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 488 आ जाएगा। 66 नंबर है, इकानोडर्मस आर एनिमल दैट आर डैश। इकानोडर्मस जो है ये आपके पास इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। इकानोडर्मस आपके पास एनिमल की स्पीशीज़ होती है जो कि इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। नेक्स्ट 67 नंबर है, विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। में से कौन सा पार्ट जो है वो हाइंड ब्रेन का हिस्सा नहीं है। इनके 3 हिस्से होते हैं। फोर ब्रेन में आपके पास सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। तो इस तरह इन्होंने कहा कि हाइंड ब्रेन का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो ये जो थैलेमस है ये आपके पास फोर ब्रेन का हिस्सा है, ये आपके पास हाइंड ब्रेन का हिस्सा नहीं है। बाकी सेरेबलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स जो है ये आपके पास हाइंड ब्रेन्स के हिस्से हैं, उनके हिस्सों के नाम है। और थैलेमस जो है आपके पास फोर ब्रेन का हिस्सा है, हाइंड ब्रेन का हिस्सा नहीं है। तो हमने वो हिस्सा निकालना है जो कि हाइंड ब्रेन का हिस्सा ना हो, तो वो है थैलेमस। नेक्स्ट आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स ब्रीथिंग। तो इनमें से कौन सा जो है वो ब्रीथिंग को रेगुलेट्स करता है। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है वो आपके पास मेडुला ऑब्लिंगेटा आएगा, क्योंकि मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है, जबकि पोन्स भी इसमें हिस्सा डालता है, लेकिन जो मेनली रेगुलेट करता है वो होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। नेक्स्ट 69 नंबर है, द ब्रेन ऑफ एलिफेंट इज़ अबाउट। तो याद रखें एलिफेंट का जो ब्रेन होता है वो तकरीबन 5 किलोग्राम होता है या 5000 ग्राम। तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, 5 किलोग्राम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ग्राम में गिवन है तो 5000 ग्राम इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट
70 नंबर है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द नोबल गैस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में नोबल गैस की जो मकदार है वो कितनी है, तो वो आपके पास तकरीबन 0.9% है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। टेबल में आपके पास जो 8 ग्रुप होता है, जो हीलियम होता है, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये आपके पास 8 ग्रुप में होते हैं और ये आपके पास नोबल गैसेस होते हैं। इनको नोबल गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। इनके लास्ट शेल में यानी के शेल में यानी वैलेंस शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये स्टेबल एलिमेंट होते हैं, ये रिएक्टिव नहीं होते, नॉन रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको नोबल गैसेस यानी शुरफा का ग्रुप कहा जाता है। 71 नंबर है, डैश इज़ आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज टू गेज द यूजफुलनेस ऑफ टेस्ट। किसी टेस्ट का यूजफुलनेस चेक करने के लिए आपके पास जो स्टैंडर्ड है या आला है उसको हम वैलिडिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है, वैलिडिटी है। आह मैं दौड़ में अव्वल ना आ सका। कवाद की रूह से ख़तकशीदा लफ्ज़ यानी आह के नीचे जो है वो लाइन खींची गई है। तो आह जो है, आह को हम ग्रामर में क्या कहते हैं, इसे हुरूफ रदा नहीं कहते, इसे हुरूफ तासुफ़ कहते हैं। ऐसे अल्फाज से गम या शिकवा जो है वो ज़ाहिर हो तो उसको हम जो है हुरूफ तासुफ़ कहते हैं, जबकि हुरूफ रदा जो है बुलाने वाले लफ्ज़ को कहते हैं। कयाला की क्या मानी है, संगीत की दस्तावेज़ को कयाला भी कहा जाता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 74 नंबर है, जो निहारी खाएगा सो याद रखेगा। तो यहाँ पर जो के नीचे जो है वो लाइन खींची गई है और दिए गए जुमले में कशीदा लफ्ज़ क्या ज़ाहिर करता है, तो ये हुरूफ निदा है, नहीं। हुरूफ तासुफ़ है, नहीं। हुरूफ शर्त है, ये आपके पास शर्त है, जैसा जो और तो आपके पास होता है, ये शर्त को ज़ाहिर करते हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन नंबर सी इसमें है। 75 नंबर है, सुल्तान महमूद गज़नवी बिकेम ए किंग इन द एज ऑफ 27 ईयर्स। सुल्तान महमूद गज़नवी जो है वो 27 साल की उम्र में बादशाह बना था। 76 नंबर है, हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर खान इन बैटल ऑफ चूनसा। ड्यूरिंग दैट टाइम हुमायूं वाज कंपेल्ड टू टेक रिफ्यूज इन ईरान। इसमें ईरान का ऑप्शन ठीक है। 77 नंबर है, द नेहरू रिपोर्ट्स रिकमेंडेशन वर प्रेजेंटेड इन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन अगस्त 1928। तो किस मकाम पर जो है वो पेश की थी 1928 में, तो वो आपके पास लखनऊ का मकाम था। तो राइट ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन नंबर सी। माई फ्लावर्स वर बिगिंग फॉर वाटर। माई फ्लावर्स वर बिगिंग फॉर वाटर। तो देखें, द गिवन सेंटेंस इज एग्जाम्पल ऑफ, ये आपके पास फिगर ऑफ स्पीच में कौन सा गिवन है। तो देखिए, द फ्लावर्स वर बिगिंग फॉर वाटर। फ्लावर जो है वो कभी भी आपके पास फरियाद नहीं कर सकते। जो है लिविंग चीज़ का करेक्टर जो है वो नॉन लिविंग थिंग को दिया गया है, पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो पर्सनिफिकेशन क्या होता है, ये पहले भी हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं, इस पर अगर अलग सा हमारा टॉपिक में मौजूद है। तो मेटाफोर क्या होता है, जब दो चीज़ों के दरमियान में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो उसको हम मेटाफोर कहते हैं। पर्सनिफिकेशन क्या होता है कि किसी लिविंग चीज़ की करेक्टर को नॉन लिविंग थिंग को दिया जाए, उसमें एक्सप्लेन किया जाए, तो उसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। सिमिली किसे कहते हैं, जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए लेकिन उसमें जो वर्ड होगा एज और लाइक का ज़रूर इस्तेमाल होगा, तो उसको हम सिमिली कहते हैं। नंबर है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। इफ़ एनीवन थॉट सो दे वर रॉन्ग, if anyone thought still they have wrong, if anyone thought so he was wrong, if someone thought so he went wrong। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। anyone thought so, अगर किसी ने इस तरह सोचा, they were wrong, वो गलत थे। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है। नेक्स्ट 80 नंबर है, either of you can help me in this matter। तो यहाँ पर जो द अंडरलाइन वर्ड यूज़ हुआ है वो किस चीज़ का एग्जांपल है, वो आपके पास इनडिफाइनाइट प्रोनाउन का एग्जांपल है। आइदर ऑफ यू कैन हेल्प मी इन दिस मैटर। आप में से कोई इस मसले में मेरी मदद कर सकता है। तो ये आपके पास इनडिफाइनाइट प्रोनाउन है, मतलब कोई भी हो सकता है, डिफाइनाइट नहीं है, प्रोनाउन है, इनडिफाइनाइट है। 81 नंबर, शी ड्रीव पिक्चर डैश ए क्रायन। यानी क्रेयन आपके पास जो है होता है कलरफुल पेंसिल होता है, उसके साथ पेंसिल के ना, तो उसके साथ के लिए वर्ड यूज़ होता है विद। तो शी ड्राइव ए पिक्चर विद ए क्रायन। तो ये आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है। नेक्स्ट 82 नंबर है, स्विम्स लाइक ए डेश। तो स्विम्स लाइक तैरना जो है वो फ़िश का काम है, तो स्विम लाइक ए फ़िश इसमें राइट ऑप्शन है, बाकी इसमें गलत है। नेक्स्ट 83 नंबर है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का माल तिजारत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश लेकर गए थे। तो ये आपको पता है कि ये मुल्क शाम था, तो शाम इसमें राइट ऑप्शन है, जिसमें रेडिकल का साइन होता है, जिसके रूट का साइन होता है। इस तरह इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इस रेडिकल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो दोनों साइड पर आप स्क्वायर ले लें, तो ये हो जाएगा 3x - 2, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5x + 4 रह जाएगा। अब x को x की तरफ ले जाएँ
और नंबर को नंबर की तरफ ले जाएं तो 3x यहाँ पर मौजूद था, ये हो जाएगा यहाँ पर -5x इक्वल टू 4 था और ये यहाँ पर हो जाएगा +2, तो हो जाएगा 3x - 2x से आपके साथ आएगा। साइन आपने बड़े नंबर का लगाना है और 3 से 5 को माइनस करें तो 2 हो जाएगा, साथ में हो जाएगा x इक्वल टू 4 + 2 से आपके साथ जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 6। अब -2 पर डिवाइड करें इस साइड को भी और इस साइड को भी, तो x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 से आपके साथ जो आंसर आता है वो होता है -3 होता है। 5 नंबर है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 2, -3 आफ्टर इट इज रिफ्लेक्टेड ओवर द x एक्सिस। ऑर्डर पेयर है, ये जब x एक्सिस पर रिफ्लेक्ट होगा तो उसके जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो देखें ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस हम कहते हैं। ये 2, 3 x इक्वल 2 और y इक्वल टू -3 यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है 2, -3। ये जब x एक्सिस पर रिफ्लेक्ट होता है और x एक्सिस मतलब ये यहाँ से आएगा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, दोनों प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें तमाम प्लस होते हैं, ठीक है, इसमें दोनों प्लस होते हैं, इसमें x वाला माइनस होता है, y प्लस होता है, ठीक है, और इस तरह ये जो है इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं और इसमें x प्लस होता है और y नेगेटिव होता है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, पेपर में जो ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है वो गलत है। 86 नंबर है सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द सम ऑफ डैश। आपके पास जो रेक्टेंगल होता है उसमें आपके साथ 4 90 के एंगल होते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये आपके पास 4 राइट एंगल्स है, तो ये इसका जो ऑप्शन है वो है 4 राइट एंगल्स। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू डैश। क्यूब रूट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आंसर क्या आएगा। के यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन है, हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 3 होते हैं, एक होता है 1 ओमेगा, दूसरा होता है ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इस तरह अगर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा वो आपके पास ओमेगा क्यूब आएगा। इनकी अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ को डिस्कस नहीं कर सकते। इन शॉर्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा 1 ही होता है। और 86 नंबर है व्हेन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - 2 वी लिफ्ट विद डैश। क्वेश्चन है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप किसी लीनियर फैक्टर पे डिवाइड करते हैं तो इससे जो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा, ये पॉलिनोमियल बनेगा, वो भी आपके पास लीनियर ही बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके साथ अगर x स्क्वायर - 4 है, जब इसको आप x + 2 पर डिवाइड करते हैं तो इससे आपके साथ जो आंसर होता है वो x - 2 होता है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है और यह भी आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। 9 नंबर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक लाइक स्ट्रक्चर which stores waste material for some time before it's removed from the cell। सेल से रिमूव करने के लिए जो मटेरियल स्टोर होता है थोड़े से टाइम के लिए, और उस स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर है उसका थैलिक जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपके पास वैक्यूल है, इसमें राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 90 नंबर है एनिमल सेल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल सेल जो है वो खुराक तैयार नहीं करते बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का ऑप्शन मौजूद है तो हम लगाएंगे क्लोरोप्लास्ट। एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं होता क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, मैंने ग्रीन पिगमेंट नहीं होता जहाँ पर खुराक तैयार हो, तो इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी। 91 है द लेंस यूज इन कैमरा इज डैश। तो कैमरा में जो लेंस यूज होता है वो आपके पास कन्वर्जेंट लेंस होता है, जो कन्वर्जेंट जो लेंस होता है वो आपके पास कन्वेक्स लेंस होता है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास कन्वेक्स। 92 नंबर है द फोकल लेंथ ऑफ थिन कन्वेक्स लेंस इज डैश। ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए है। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, आइडेंटिफाई द शेयर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। हवा में जो है मुख्तलिफ गैसेज होते हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है 21% होता है, जो राइट ऑप्शन है वो है 78%। ऑक्सीजन इसमें 21% होता है और नाइट्रोजन है वो 78% होता है। तो ज़ुबान की बोल चाल को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त रोज़मर्रा का इंतखाब करें। ऑप्शन नंबर बी सही है, वो आए रोज़ स्कूल से गैर हाज़िर रहता है, तो ये जो है ये जुमला जो है ज़ुबान इस जुमले को इस्तेमाल करते हैं। नंबर आई थाट आई विल बी प्रोमोटेड वाज माइन बट माई अटेंडेंस वाज नॉट गुड। तो यहाँ पर देखिए आपके पास सारे जो है इंडिपेंडेंट क्लास है, किसी पर डिपेंड नहीं करते, आपके पास कंपाउंड सेंटेंस है, या आपके पास देखिए कंपाउंड। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट। 97 नंबर ही इज़ प्रपोजिंग दिस चेंज इन द प्रोसीजर, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपने इसका बनाना है, तो देखिए किस तरह आप बनाएंगे। जेट वो हेल्पिंग वर्ब और यहाँ तक हो जाएगा ऑब्जेक्ट, बाकी सेंटेंस को आपने छेड़ना नहीं है। तो दिस चेंज जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, दिस चेंज
फिर इज़ है तो इस के साथ आपने बीइंग लगाना है, तो दिस चेंज इज़ बीइंग। और फिर प्रपोज का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो दिस चेंज इज़ बीइंग प्रपोज्ड। फिर आपने बाय का इस्तेमाल करना है और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाना है, तो चेंज इज़ बीइंग प्रपोज्ड बाय हिम इन द प्रोसीजर। तो ये आपके पास बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आता है। 98 नंबर है डैश आई सा यू आई एम बेटर। तो यहाँ पर देखिए आई सा यू जब से मैंने आपको देखा है, तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ होगा वो सेंस होगा, क्योंकि ये पास्ट से शुरू होता है और अभी भी है, तो इसलिए यहाँ पर सेंस का वर्ड इस्तेमाल होगा। सेंस आई सा यू आई एम बेटर। 99 नंबर है इफ़ यू होल्ड ऑन ए लिटल लॉन्गर। इफ़ यू होल्ड ऑन ए लिटल लॉन्गर थिंग्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव। द अंडरलाइंड फ्रेज मीन। तो होल्ड ऑन का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टू कंटिन्यू कंसील। तो यहाँ पर होल्ड ऑन का जो करेक्ट मीनिंग है वो बिल्कुल टू कंटिन्यू है। टू कंटिन्यू का मतलब कि आप जारी रखो या बर्दाश्त करो, तो चीज़ जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर होल्ड ऑन का मतलब है टू कंटिन्यू। ही सेड टू हिज मदर। सेड होगा वो आपके पास टोल्ड में चेंज हो जाएगा, तो ही टोल्ड हिज मदर यहाँ तो ठीक है। आई विल कम होम, तो आई विल कम, तो आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ही विल कम। ही की और विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ही वुड कम होम अर्ली दिस नाइट की जगह आप लगा लेंगे दैट नाइट लगा लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो कमेंट के जरिए अपनी पसंद का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।